Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. No tax on other state passengers vehicle coming for the annual रामदेवरा फेयर इन जैसलमेर। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि जो एनुअल फेस्टिवल हो रहा है रामदेवरा फेयर इन जैसलमेर, उसमें जो दूसरे स्टेट से व्हीकल आएगी, गाड़ी आएगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। CBDT आस्क दोज हु हैव वोन मनी इन ऑनलाइन गेम टू पे टैक्सेस, फाइल अपडेटेड ITR। CBDT ने बोला है कि जो ऑनलाइन गेमिंग से अर्न कर रहे थे, ऑनलाइन गेमिंग से पैसे गेन किए हैं, वो जो अपडेटेड रिटर्न है वो अपडेटेड रिटर्न के थ्रू अपना इनकम डिक्लेयर करके वो टैक्सेस पे करे। जो भी इनकम है उनका ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, बेटिंग, ये सब से अगर कोई इनकम है टैक्स पेयर्स के और उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है अपने ITR में, तो वो अपडेटेड रिटर्न के थ्रू वो डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्सेस पे करें। GST to be levied on cancellation of confirmed ticket, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो रेलवे टिकट का जो कैंसिलेशन होता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट अब 5% का GST लगाएगी, जो भी कैंसिलेशन चार्जेस रहेगी उसके ऊपर। एक्सपोर्ट ऑफ मोर वीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बैंड, राइस प्राइस स्टेबल। गवर्नमेंट अभी रिसेंटली जो वीट फ्लोर है उसका एक्सपोर्ट बैन किया था, रेस्ट्रिक्ट किया था एक्सपोर्ट। अभी DGFT ने बोला है कि जो मैदा, सेमोलिना एंड होल मिल आटा होता है उसको रेस्ट्रिक्ट किया है, वो सर्टेन केसेस में ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे विथ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट परमिशन। इंडिया GDP विल ग्रो एट 7.44% इन FY 22-23। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जो इंडिया का GDP है वो 7.4% से ग्रो करेगा इन FY 22-23। न्यू इनकम टैक्स रिजीम, सेंटर में लोअर टैक्स रेट टू मेक ए स्कीम अट्रैक्टिव। एक रिपोर्ट से मालूम पड़ा है कि गवर्नमेंट अभी लास्ट 2 ईयर से जो न्यू रिजीम लाए गए हैं, गवर्नमेंट ने लाए थे, वो एक्चुअली टैक्स पेयर्स यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज जो ओल्ड रिजीम है वही बेनिफिशियल्स होते हैं टैक्स पेयर्स के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके टैक्स रेट और भी कम कर सकते हैं और प्रोबेबली जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको कम्प्लीटली गवर्नमेंट रिडीम कर सकती है। तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो टर्मिनेट हो जाएगी और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको ही गवर्नमेंट विथ मोर लोअर टैक्स रेट न्यू रिजीम को ही रखेगी फॉर द टैक्सेशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्टेड 28 करोड़ इन टैक्सेस फ्रॉम न्यू ITRU फाइलिंग। जो 22-23 के बजट में गवर्नमेंट ने ये अपडेटेड रिटर्न लाया था, जिसमें कि टैक्स पेयर अगर उनका कुछ इनकम छूट गया है तो वो इनकम डिक्लेयर करके टैक्सेस पे कर सकते हैं। तो वो अभी तक 1 लाख रिटर्न फाइल किए गए हैं ITRU, उसके थ्रू गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 28 करोड़ के टैक्स कलेक्शन हुए हैं। GST काउंसिल टू टेक अप प्रपोजल फॉर इशुएंस ऑफ सर्कुलर रिलेटेड टू रिमूविंग ऑफ IGST ऑन ओशन फ्रेट। ये डिबेटेबल इशू है बहुत टाइम से कि जो ओशन फ्रेट होते हैं उसके ऊपर GST नहीं आना चाहिए या फिर आना चाहिए। तो इसके लिए GST काउंसिल सर्कुलर इशू कर सकती है कि जो भी ओशन फ्रेट पे IGST लगते हैं वो IGST नहीं लगेगी। एक्स पार्टा ऑर्डर आर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये पटना हाई कोर्ट ने मैटर ऑफ जी पावर सॉल्यूशन एंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में पटना हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि एक्स पार्टा ऑर्डर वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ऑनलाइन ऑर्डर डिसमिसिंग द अपील ऑन ग्राउंड ऑफ डिले इन सबमिशन इज इनवैलिड। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है इन केस ऑफ मिसेस उषा गुप्ता के ऑन ग्राउंड ऑफ डिले इन सबमिशन ऑफ अपील। जो ऑनलाइन ऑर्डर इशू किए गए फॉर द डिसमिसिंग द अपील वो इनवैलिड है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन आया इन केस ऑफ उषा गुप्ता। सो ये थे आज के टैक्स 10। So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.